हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोमल किचन क्रिएशंस। तो आज हम बनाएंगे इडली, लेकिन ना सूजी से ना दाल चावल से, रागी के आटे से। ये इडली बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पैन में आप ऐड करिए 1 चम्मच तेल, कोई भी ऑयल ले सकते हैं आप। इसमें ऐड करिए 1 चम्मच जीरा। अब इसमें ऐड करिए 1 चम्मच राई। ये मैंने सरसों की छोटी राई यूज़ करी है। अब इसमें ऐड करिए 1 पिंच हींग, 1 चम्मच अरहर की दाल, 1 चम्मच उड़द की दाल। ब्राउन होने तक सभी चीज़ों को सॉटे कर लीजिए। अब इसमें ऐड करिए चॉप की हुई ग्रीन चिली, ये मैंने 2 मिर्ची ली है, करी पत्ता। सभी इंग्रेडिएंट को हल्का सा सॉटे कर लीजिए। अब इसमें ऐड करिए हल्दी, इसे भी थोड़ा सा पका लीजिए। अब इसमें ऐड करिए आधा कप सूजी, ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है। इसे भी अब सभी इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करिए और हल्का सा भून लीजिए। हल्का सा ब्राउन होने तक इसे सॉटे करिए। अब इसमें ऐड करिए 1 कप रागी का आटा, ये मैंने रागी का आटा लिया है। इसे ऐड करिए और इसे भी सभी इंग्रेडिएंट के साथ हल्का सा ब्राउन होने तक भून लीजिए। जब हल्की सी खुशबू आने लगे तो इसे एक अलग पैन में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब हमारा सारा मिक्सचर ठंडा हो जाए तब इसमें ऐड करिए 1 कप दही और इसे अच्छे से आटे में पूरी तरीके से मिक्स करिए। कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा पानी मिलाते रहें और इस तरीके का एक घोल बनाकर तैयार कर लें। और पानी मिलाकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करिए और इस तरीके का एक बैटर बनाकर तैयार कर लीजिए। देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी यही होनी चाहिए। चलिए अब इडली को स्टीम करने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने लिया है एक इडली मेकर। इडली मेकर में थोड़ा सा पानी ऐड करिए और सारी प्लेट्स को ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लीजिए। एक एक करके सारी प्लेट्स को ग्रीस करिए। प्लेट्स को जितना अच्छे से ग्रीस करेंगे इडली उतनी ही आसानी से बाहर निकल आएंगी। चलिए अब हमारा इडली का बैटर भी बिल्कुल रेडी है। देखिए इस तरीके से रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून के करीब फ्रूट सॉल्ट। इनको भी अच्छी तरीके से बैटर में मिक्स करिए। हमें बैटर में इन्हें अच्छी तरीके से मिलाना है। देखिए हमारा बैटर अब थोड़ा सा उठने लगा है। इस तरीके से हमें अपने बैटर को तैयार कर लेना है। इडली मेकर की प्लेट्स में बैटर को इस तरीके से डालिए। सभी सांचों में बैटर को डालिए और स्टीम होने के लिए गर्म पानी में रख दीजिए और ऊपर से अच्छी तरीके से बंद करिए ताकि स्टीम इसकी बाहर ना निकले। हमें इसको कम से कम 10 मिनट के लिए रखना है। 10 मिनट के बाद ओपन करेंगे तो देखेंगे हमारी इडली बनकर पूरी तरीके से तैयार है। अब इन्हें किसी चम्मच या चाकू की सहायता से बाहर निकाल लीजिए। देखिए हमारी इडली का टेक्सचर कितना अच्छा आया है और एकदम फ्लफ़ी इडली बनकर तैयार हुई हैं। चलिए इनको सर्व करते हैं। हम इन्हें नारियल की चटनी, टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए हमारी इडली बनकर कितनी अच्छी तरीके से तैयार हुई हैं। सॉफ्ट इडली बनकर तैयार हुई हैं। इडली को हम टमाटर की चटनी, नारियल की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इन्हें हरे धनिया और सफ़ेद तिल से गार्निश करिए। देखिए इडली हमारी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। मैं आपको इन्हें तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखिए कितनी फ्लफ़ी और कितनी सॉफ्ट इडली बनकर तैयार हुई है। एकदम स्पंजी, रुई की तरह सॉफ्ट। इन्हें दबाकर देखिए कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं। नारियल की चटनी के साथ इसे टेस्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए एंड कोमल किचन क्रिएशन पे हमेशा साथ दीजिए। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।